अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सुबह जो है आपका दिल करता है कि आप नाश्ता करने के बाद अगेन आप जो है ना रेस्ट करना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सर्दी में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो मुझे जो है ना ऐसा होता है कि नाश्ते के बाद जब मैं चाय पीने के लिए बैठूँ, तकरीबन मुझे जो है ना आधा घंटा चाहिए होता है कि जिसमें मैंने सुकून से बैठ के चाय पीनी होती है। और साथ ही जो है मेरा दिल करता है मैं रज़ाइयों में बैठ के चाय पीऊँ, क्योंकि इतनी सर्दी होती है और जैसा कि आजकल धूप इतनी ख़ास निकल नहीं रही और ठंड जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पंजाब में। क्योंकि कराची है कि ठंड इतनी नहीं है, जैसा कि डेली मेरी अम्मी के साथ बात होती है तो अम्मी यही बताती हैं कि यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन ठंड है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है जितनी मतलब यहाँ पंजाब में होती है। और धुंध का तो दूर दूर तक कोई चक्कर या कोई सीन ही नहीं होता है कराची में। तो खैर यहाँ पे सुबह यही मेरी रूटीन होती है कि सुबह जैसे उठना होता है, नाश्ता वगैरह करने का। अच्छा, सुबह पहले गर्मियों में क्या होता है, पहला काम यही होता है कि सबसे पहले बिस्तर वगैरह सारे उठा लेती हूँ, थोड़ी बहुत सफाइयाँ कर लेती थी। लेकिन अब जब से इतनी ज़्यादा स्नो होती है हर जगह, मतलब जब कभी अगर धूप निकलती है तो फिर मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि हमारे सेन में जो है बहुत कम धूप आती है, लाइक मतलब सिर्फ एक चारपाई की धूप आ रही होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी छत पे चले जाएं उस दिन। फिर जिस दिन अच्छे से धूप निकलती है छत पे चारपाई लेके जाना होता है, ठीक है, और वहीं बैठ के सुकून से हमने नाश्ता करना होता है। और फिर यही होता है कि धूप निकली है, तकरीबन मुझे 1.5-2 घंटा छत पे ही जो है ना बैठना होता है। अभी सारे काम नीचे के करने वाले पड़े हैं तो कोई टेंशन नहीं, बस यही होता है कि भाई धूप मज़े की निकली है। तो वही जी, उसके बाद बच्चे चले जाते हैं जी कुछ खाने पीने के लिए, और साथ ही जो भी सब्ज़ी लानी होती है, ठीक है, जो बनाना होता है खाना वाना, तो वो हस्बैंड ले जाते हैं बच्चों को। और फिर मेरा क्या होता है, फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, फिर मैं साथ ही जो है काम स्टार्ट कर देती हूँ। और जो भी घर के काम होते हैं, काम वगैरह जो है ना, रूटीन जो होती है मेरी वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सब्ज़ी जो है धूप में बैठ के ही बनाने का मज़ा आता है। अच्छा, मेरी जब अम्मी आई हुई थी ना तो इतना मुझे अच्छा लगता था, जैसा कि मैंने पिछले पिछले या पिछले सिर्फ पिछले व्लॉग में, शायद आई थिंक पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि जब अम्मी आती हैं तो मेरी अम्मी का एक ही काम होता है। मेरी अम्मी यही कहती हैं कि मैं धूप में बैठी हूँ, मुझे यहीं पे तुम मसाला और सब्ज़ी हर चीज़ यहीं पर दे दो, मैं यहाँ यहाँ बैठ के ही ना सारी सब्ज़ी वगैरह मैं कटिंग करके तुम्हें दे दूँगी। तो उस दिन मुझे बड़ी आसानी होती है, सारा कुछ अम्मी कर देती हैं। और फिर उसके बाद मैं जब किचन में जाती हूँ तो फिर ईज़िली बस पकाया, झटपट से हंडिया रेडी। तो ख़ैर अच्छा जी, मैंने जो दराज़ से जो लाइट मंगवाई थी अपने रूम के लिए, मेरी बेटी जो है, मेरी बड़ी बेटी जो है, उसने भई उसे तो जिस दिन से आई है उसे तो ऐसा क्रेज़ हुआ है, वो कहती मम्मा आप मुझे दे देना, मैं अपने रूम में लगा लूँ। तो इससे मतलब इस तरह की चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे बेडरूम में लगी थी पहले, लेकिन बस उसने ले लिया मुझसे। तो ख़ैर इसके साथ एक क्यूट सा रिमोट है, और यहाँ पे बस मैंने जो है ना लाइटें उसने जैसे लगवाई हैं हस्बैंड से। रात को ही कह रही थी, ज़िद करती पापा मुझे अभी लगा के दो, तो मैंने कहा उतार दें मेरे रूम से तो आप जो है ना लगा दो उसे बेड पे ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत इनफैक्ट मेरे रूम से ज़्यादा बच्चों के रूम में मुझे ज़्यादा प्यारी लगी है। और ये मतलब थोड़ी-सी चिपकी थी, थोड़ी-सी चिपक नहीं थी, वो टेप के साथ सारी सेट करनी पड़ी थी, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था रूम ना। तो ख़ैर उसके बाद ये सारी मैंने रूम की सफाई की, बच्चों के रूम की, और घर की सारी सफाइयाँ वगैरह थी, वो सारे काम मैंने ख़त्म किए। अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार सी धूप निकली है। तो मेरी बेटियों का क्या है, चूँकि अंदर ना मतलब घर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है। शीशे-वीशे बंद थे, सारा खिड़कियाँ, दरवाज़े हर चीज़ बंद थी। लेकिन जैसे ही मतलब धुंध ख़त्म हुई है और धूप जो है ना निकलना स्टार्ट हुई है, तो मैंने क्या किया, चाट पे मैंने सेंध में करके दे दी। लेकिन मेरी बेटियाँ उन्होंने कहा नहीं मम्मा हमें यहीं पर रज़ाई दें, हम यहाँ रज़ाई लेके ही बैठेंगे। तो ख़ैर फिर रज़ाई मैंने चारपाई पे रख दी थी, फिर वो बाहर ही बैठ के उन्होंने फिर क्या करती हैं, वो खिलौने ले जाती हैं सेंध में ना धूप में। तो खिलौने के साथ खेलती हैं, साथ ही बैठ के जो है ना उन्होंने फिर चीज़ें खानी होती हैं, कभी कोई गेम खेल रही, कभी कुछ, वो तो उनकी एक्टिविटी पे चलती रहती है। तो मैं जो हूँ 10 चक्कर बाहर मेरे सेंध में लगे रहे होते हैं, साथ-साथ जो है मैं उन्हें भी देख रही होती हूँ, साथ घर में जो है रूम में जो है ना काम कर रही होती हूँ, किचन में काम कर रही होती हूँ। तो इस तरह की रूटीन जो है सुबह चल रही होती है। तो ख़ैर उसके बाद जो है मैंने सोचा बच्चों को जी फ्रेश कर देते हैं, और फिर उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े निकाले और फिर मैं वो प्रेस करना स्टार्ट हो गई।
ऐसा चिल करने के लिए मैंने सोचा जी मज़ेदार सी कड़क सी हाफ़ कप चाय बनाती हूँ, ठीक है, वो पीती हूँ। ख़ैर देखने में हाफ़ कप है, ये हाफ़ थी नहीं, बहुत ज़्यादा थी। तो ख़ैर जी उसके बाद बारी आ जाती है जी खाना बनाने की। ये है जी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं रेसिपी जो है बताऊँगी। मैंने झटपट मैंने बनाए थे। अगर आप लोगों को याद हो केएफसी स्टाइल चिकन घर में, तो मैंने हैप्पी न्यू ईयर की रात को लेट नाइट मैंने जो रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं थी की, बस मैंने बताया था कि मैंने ये बनाए हैं। जस्ट 2-3 मैंने क्लिप शेयर किए थे। तो अभी बस यहाँ पे भी जल्दी से मैं जो है ना आप लोगों के साथ रेसिपी, अच्छा जी ये मैंने कहीं से देखी नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैंने खुद ही जो है ना इंग्रेडिएंट्स क्या और जो भी इसकी कोटिंग है, जैसा कि मैं बता चुकी थी पहले भी, मुझे जो है कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ख़ैर यहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है कोई 1 किलो तो होगा मेरे पास चिकन, ठीक है। थोड़ा-सा जो था वो थे चिकन विंग्स थे, ठीक है, और थोड़े जो थे वो थे बोनलेस। और मसाले जी थोड़ी सी लिटिल बिट मसाले डाले हैं इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो ब्रोस्ट होता है उसमें ज़्यादा मसाले जाते हैं नहीं। तो ख़ैर अच्छा जी आपके पास सोया सॉस हो तो आप लोग डाल लीजिए। यहाँ पे नमक है, काली मिर्च है और साथ में ही जी लाल मिर्चें हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये जो मसाले मैंने ऐड किए हैं ना, ये परफेक्ट थे बच्चों के लिए भी और ये बड़ों के लिए भी। तो सिंपल जी नमक तकरीबन यहाँ पे मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली थी, क्योंकि चिकन जो है मेरे पास ज़्यादा था। मुझे यही था कि नमक और मिर्ची जो है अंदर तक जो है ना सारी जो है ना मतलब रच बच जाए। तो क्या है यहाँ पे जी सिरका था, थोड़ा-सा मैंने लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला था, साथ में एक अंडा ऐड किया और ये मैरिनेशन बस ये सिंपल सी ही थी। और ये सारा मैरिनेट करके मैंने तकरीबन मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रात को मैरिनेट, अगर सुबह बनाना है ठीक है, रात को कर लें, आप रात को मंगवा लीजिएगा। जितना ये मैरिनेट हो के जितना इसको आप रेस्ट देंगे, उतना ही ये अंदर तक गलेगा, उतना ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार सा बनेगा। अगर आपके पास अंडा नहीं है तो आप दूध थोड़ा-सा आप ले लें, ठीक है? हाफ़ कप के करीब आप दूध ले लें। दूध में डिप करके आप एक किसी जो है ना जार में, एयर टाइट जार में आपने रख के ढक के फ्रिज में रख देना है। तो ये जो मैरिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, जितनी सिंपल है। ये ब्लैक पेपर जो है ना मुझे बहुत पसंद है। और कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी डिश जो ब्लैक पेपर के साथ बनी हो, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, लेकिन जो ब्लैक पेपर का जो टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो ख़ैर एक साइड पे जो है ठंडा पानी ले लेना है, ठीक है? साथ में जो है मैदा है मेरे पास, यहाँ पे मैरिनेशन देखें चिकन ने अपना तकरीबन पानी जो है ना छोड़ दिया है। तो ख़ैर यहाँ पे ठंडा पानी है, साथ ही मैंने लिए हैं 2 बड़े लेज़ के पैकेट, वो जो सॉल्ट फ्लेवर होता है ना वो वाला। तो साथ ही जो है मैदे की मैरिनेशन मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखी हुई थी। जब हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मैंने जो बनाए थे, वो ये वही वाला मैदा है, क्योंकि ख़राब तो होता नहीं है। और इसमें नमक और ब्लैक पेपर और लहसुन पाउडर, ये 3 चीज़ें डाल के मैंने ऑलरेडी जो है ना मैंने जार में स्टोर करके रखी हुई है। तो जब भी मुझे बनाना होता है, बस झटपट जो है ना निकाला और बस आप कोटिंग करना स्टार्ट हो जाओ। तो ये ना बड़ा ईज़ी रहता है, इस तरह से आप कर लिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बेसन आपके घर में है, अवेलेबल है, तो आप लोग क्या, जैसे होता है ना अचानक से पकौड़े बनाने का दिल करता है, तो बेसन की भी मैरिनेशन आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसन में जो है ना आपने क्या करना है, नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, गरम मसाला, जितने बेसिक्स जो पकौड़ों में मसाले जाते हैं, लाल मिर्च वगैरह मिक्स की रख दी। बस झटपट आलू प्याज कटिंग किया और बेसन को मिक्स किया, पानी डाला, चले जी आपने जो है ना पकौड़े जो है अपने फ्राई कर लेने। तो देखा ना कितनी मज़े की एक टिप दे दी मैंने आप सबको। तो ख़ैर यहाँ पे देख लें, सबसे पहले चिकन को मैदे में अच्छे से कोट कर लें। उसके बाद पानी में चंद सेकंड के लिए आपने डिप कर लेना है। चंद सेकंड के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं करना है, वो उतरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपने मैदे में जो है ना उसे अच्छे से प्रेस कर करके, क्योंकि जितना आप जो है ना ठंडे पानी में डिप करने के बाद प्रेस करोगे, उतना ही अंदर से ये क्रिस्पी होने वाला है। यानी कि जो ऊपर की कोटिंग है ना अंदर वाली, वो क्रिस्पी होगी। और ये जो मैंने लेस का जो चूरा लिया है, वैसे अमूमन यूज़ होता नहीं है, लेकिन अगर आप करो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। तो इस तरह का चिकन तो मुझे लगता है ऐसा कोई है नहीं जिसे कि पसंद ना हो। तो ख़ैर इतना ज़्यादा बोलने के बाद ये आ जाते हैं अपनी फाइनल जो है ना रेसिपी पे, कि मैंने जो है ना हल्की आंच पे ढक के मैंने इसे फ्राई किया, क्योंकि मेरे जो बोनलेस चिकन के जो पीसेस थे वो बहुत बड़े-बड़े थे। बेशक मैंने उसे जो है ना मतलब पतला-पतला कटिंग किया है, लेकिन बहुत बड़े-बड़े थे। तो ये देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। इस तरह से कोई ऐसा नहीं करना आप लोगों ने कि फुल गरम-गरम आँच में जो है ना डाल देना, नहीं।
हल्की हल्की आंच पे इसे फ्राई करें ढक के, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 10-10 15-15 मिनट जो है ना इसे फ्राई किए। उससे क्या हुआ कि मेरा चिकन बहुत मज़ेदार सा और अच्छे से जो है ना गल गया था। हेलो जी, होगी साड़ी रेसिपी रेडी। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से जो है ना चिकन हमारे रेडी हो गए हैं। अच्छा, मुझे क्या पसंद, मेरे बच्चों को माशाल्लाह इतने को पसंद है, वो इतने शौक़ से खाते हैं ये। तो ख़ैर जी, उसके बाद जी बस अच्छा जी, ये रात का बस इतना ही। और अगले दिन जो है सुबह मैं उठी हूँ, नाश्ता जो है केक रस चाय का किया है। और कभी-कभी ऐसा होता है ना, आप रात को बहुत ज़्यादा हैवी खा लेते हो, फिर आपका दिल ऐसे ही करता है कि आप जो है ना अगले दिन सुबह जो है ना कुछ हल्का-फुल्का ही खाओ। तो ख़ैर यहाँ पे बस जैसे मैंने टाइम देखा है, तो टाइम जो है हुआ कुछ यूँ, रात को मेरी घड़ी जो है रुक चुकी थी और ये 4 बज रहे थे। लेकिन ख़ैर सुबह के तकरीबन कोई साढ़े 9 10 बजे का टाइम था जब नाश्ता हो रहा था। और उसके बाद बस ये आटा-वाटा गूँधा, ये दोपहर का वक़्त है। और हस्बैंड के लिए जो है मैंने जो है ना उनके लिए देसी मुर्गी बनानी थी। मैं मतलब ज़्यादा शौक़ से खाती नहीं हूँ, चेक कर लेती हूँ थोड़ी-सी, ज़्यादा मतलब नहीं शौक़ से खाती। तो ख़ैर उनके लिए बस झटपट सी रेसिपी वो भी शेयर कर देते हैं यहाँ पे। सिंपल, चूँकि देसी मुर्गी थोड़ी देर से गलती है, तो इसलिए मैंने भर-भरा के जो है ना पानी डाला है, ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन मेरा गल चुका है, तो उसकी जो यखनी होगी वो मैं निकाल लूँगी, वो मैं दोबारा जो चिकन की जब मैं भुनाई करूँगी तो तब मैं डाल दूँगी। तो ख़ैर जैसे ही चिकन मेरा गला है, अच्छे से मैंने उसकी की है भुनाई। और चिकन जो है दोबारा देसी मुर्गी जो है मैंने दोबारा जो है ना फिर मैंने उस यखनी में मैंने मिक्स कर दी है, धनिया-वनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से बना के हस्बैंड को दे दी है। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।